हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा राम राम। दोस्तों स्वागत है आपका अपने नए वीडियो में। लो जी दोस्तों, हमारी जो जुलाई की सैलरी थी वो आ चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो सैलरी आई है उसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है कि सीसीटीसी का जो पहला इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट के बाद में सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हुई और डीए में कितनी बढ़ोतरी हुई, और इसी के साथ साथ इस बार से हमारा एनपीएस भी कटने लगा है। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि एनपीएस कितना कट रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सीसीटीसी को ड्रेस अलाउंस मिलता है जो एनुअल सालाना मिलता है, तो दोस्तों वो जुलाई में मिलता है। तो दोस्तों इस बार जुलाई में जो हमारा ड्रेस अलाउंस बनता है वो भी आ चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमारा जो डीए है वो पहला इंक्रीमेंट होकर डीए कितना बढ़ा, दूसरी चर्चा करेंगे कि ड्रेस अलाउंस कितना मिलता है, और तीसरी चर्चा करेंगे कि एनपीएस कितना कटता है। तो दोस्तों जुड़े रहिए और देखिए कि क्या क्या बढ़ोतरियाँ हुई है। और दोस्तों आप वीडियो देखते हो तो दोस्तों वीडियो देखकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी आप वीडियो देखें तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने सैलरी स्लिप पर और देखते हैं कि क्या क्या बढ़ोतरियाँ हुई है। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये मेरी सैलरी स्लिप खुल चुकी है। ये जो मेरी सैलरी स्लिप है वो चक्रधरपुर डिवीज़न की है। जी हाँ दोस्तों, चक्रधरपुर डिवीज़न साउथ ईस्टर्न रेलवे की है। और यह है मेरी जो जुलाई 2024 है उसके लिए ये मेरी सैलरी स्लिप जारी की गई है। तो दोस्तों इस सैलरी स्लिप में सबसे पहले तो हमेशा की तरह ऊपर ही ऊपर सबसे पहले हमारा पीएफ नंबर आएगा। जो भी हमारा पीएफ नंबर होता है वो यहाँ पर पीएफ नंबर शो करता है। उसके बाद में हमारी जो पर्सनल डिटेल्स होती है वो शो करती है। जैसे सबसे पहले मेरा नाम आ गया, श्रवण कुमार खोड़ा जो मेरा नाम हो गया। उसके बाद में मेरा डेजिग्नेशन आ गया, क्योंकि मैं सीसीटीसी में हूँ तो मेरा सीसीटीसी हो गया। उसके बाद डिपार्टमेंट कॉमर्शियल मेरा डिपार्टमेंट हो गया। स्टेशन जैसे कि मैं कौन से स्टेशन पर हूँ तो वो मेरा सीकेपी हो गया। और इसके बाद बिल यूनिट आता है जहाँ से ये सैलरी स्लिप जनरेट होती है, बिल यूनिट आ गया। फिर उसके बाद आधार नंबर हो गया। तो इस प्रकार से ये मेरी जो बेसिक डिटेल है वो सबसे पहले यहाँ पर सैलरी स्लिप में दी हुई होती है। उसके बाद मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो दी गई रहेगी, जो भी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी गई है, अर्थात मैंने जो जिस डेट को मैंने रेलवे ज्वाइन किया था वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी गई है जो 1 सितंबर 2023 है। उसके बाद मेरा लेवल दिया गया है, जैसे सीसीटीसी लेवल 3 में आता है तो मैं फ़िलहाल लेवल 3 में हूँ तो वो आ गया। उसके बाद बेसिक पे दिया गया है, जो मेरा बेसिक पे है 22,400 मेरा बेसिक पे है। और उसके बाद इंक्रीमेंट डेट दी गई है, इंक्रीमेंट जिस डेट को इंक्रीमेंट होगा अर्थात सैलरी बढ़ती है वो दी गई है, जैसे मेरी 1 जुलाई 2024 है। उसके बाद बात करते हैं तो उसके बाद बैंक डिटेल दी होती है। जिस बैंक डिटेल में आपकी सैलरी आती है वो यहाँ पर डिटेल्स दी हुई होती है। जैसे मेरे ये बैंक डिटेल्स है, तो जिस बैंक का भी आप अपना अकाउंट नंबर देंगे उसी में आपकी सैलरी आती है, तो वो डिटेल दी हुई होती है। अब इसके बाद चलते हैं मेन बेस सैलरी पर। तो दोस्तों मेन सैलरी में हम सबसे पहले देखते हैं कि बेसिक पे। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा जो बेसिक पे है वो 22,400 रुपये है। मैं आपको बता दूं कि अब से पहले जो सीसीटीसी का जो बेसिक पे होता था वो 21,700 रुपया होता था। लेकिन अभी 1 जुलाई को जो मेरा इंक्रीमेंट लगा है तो अब मेरा जो इंक्रीमेंट लगा है तो इंक्रीमेंट लग के मेरा जो बेसिक पे हो गया है वो 21,700 से बढ़कर 22,400 हो गया। अर्थात दोनों में डिफरेंस करें तो मेरा जो बेसिक पे है वो 700 रुपये बढ़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, मेरा बेसिक पे 700 रुपये बढ़ चुका है। और ये जो बेसिक पे बढ़ता है वो डीए का 3% बढ़ता है। तो ये 3% अगर हम 21,700 का करते हैं तो वो तकरीबन 700 रुपये बढ़ता है। तो इस प्रकार से मेरा जो बेसिक पे है वो फर्स्ट इंक्रीमेंट पे 700 रुपये बढ़ गया। और जब बेसिक पे बढ़ेगा तो आपका डीए भी बढ़ेगा, तो वो भी बढ़ गया है। उसके बाद जो ट्रांसफर अलाउंस होता है वो 2700 रुपये फिक्स होता है, इसमें किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होती। तो दोस्तों उसके बाद फिर हमारा आता है ड्रेस अलाउंस। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जितने भी सीसीटीसी एम्प्लॉय है उनको हर साल ड्रेस अलाउंस दिया जाता है। जो मेरा ड्रेस अलाउंस है वो 6,250 रुपये मुझे मिला है, और ये सालाना मिलता है, अर्थात प्रत्येक साल में एक बार दिया जाता है, और यह जुलाई महीने में दिया जाता है। तो इस जुलाई महीने में मुझे 6,250 रुपये ड्रेस अलाउंस का मिल चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा है, अच्छा माना जाता है कि ड्रेस अलाउंस हो गया है। तो इस प्रकार से मेरी सैलरी डिटेल्स है जो मुझे इस बार
ऑल ओवर मिली है। अब सैलरी के बाद में जो कटौतियाँ होती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जो कटौती होती है वो है रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम, अर्थात जो रेलवे एम्प्लॉय है उनको इंश्योरेंस के रूप में जो दिया जाता है उसके लिए 30 रुपये यहाँ काट लिया गया है। उसके बाद आता है एनपीएफ स्कीम हर किसी की कटती है, तो उसका मेरा पर यहाँ पर 3523 रुपये कट गया है। और उसके बाद जो है यहाँ पर लोकल टैक्स कटता है सीकेपी का, वो 100 रुपये कट गया। तो इस प्रकार से ये मेरा ऑल ओवर 3 कटौतियाँ हुई है मेरी सैलरी में से जो मुझे कटी है। आप देख सकते हैं ये तीनों कटौतियाँ। तो दोस्तों ये तो हो गई मेरी सैलरी की कितनी बनी और कितनी कटी। अब बात करते हैं ग्रॉस पे की। तो दोस्तों मेरा जो ग्रॉस पे टोटल सैलरी बनी है वह 44,178 रुपये बनी है। जी हाँ दोस्तों, मेरी जो टोटल सैलरी है वह 44,178 रुपये बनी है। उसमें जो कटौतियाँ हुई है वो 3,653 रुपये, 44,000 में से मेरी 3,653 रुपये सैलरी कट गई है। और कटने के बाद मुझे इन हैंड जो सैलरी मिली है वो है 40,525 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 40,525 रुपये मुझे इन हैंड कट पिट के जो सैलरी बनती है वो बनी है। जो देखा जाए तो एक अच्छी सैलरी मानी जाती है, 40,000 से ऊपर हो चुकी है लेवल 3 के लिए, ये अच्छी सैलरी है 40,525 रुपये। तो दोस्तों ये तो थी मेरी सैलरी जो जुलाई महीने के लिए बनी है। तो अब आप बात करते हैं कि ये तो मेरी बेसिक सैलरी हो गई। इसके अलावा जो अगर आप जैसे जॉब करते हो तो जो बनेगा उसमें आपको सैलरी, ये बेसिक सैलरी के अलावा सब मिलेगा, आपको एचआरए मिलेगा, क्योंकि मुझे अभी एचआरए नहीं मिला तो आपको एचआरए भी दिया जाएगा, वो इसी में ऐड होगा। एचआरए के अलावा अगर आप चेकिंग में जाते हो, ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो उसके लिए आपको टीए दिया जाता है। और टीए के साथ साथ आपको नाइट हॉलीडे भी दिया जाता है, नाइट अलाउंस दिया जाता है और नेशनल हॉलीडे दिया जाता है। तो दोस्तों ये 4 अलाउंस भी ऐसे हैं जो आपको सैलरी में जुड़ के आते हैं। जैसे मान के चलिए आपको एचआरए 10% के हिसाब से, जो कम से कम एचआरए होता है वो 10% होता है, तो आपको 10% एचआरए दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको 10% एचआरए भी मिलता है तो आपको प्रत्येक मंथ 2,200 रुपये एचआरए बनता है। तो ये हो गया एचआरए 2,200 रुपये। उसके बाद टीए, दोस्तों आप सभी को पता है कि टीए एक दिन का 625 रुपये मिलता है। तो अगर हम महीने में 10 टीए भी करते हैं, 10 दिन भी अगर ट्रेन में कहीं चेकिंग के लिए जाते हैं तो आप मान के चलिए 10 दिन का हमारा बनता है 6,250 रुपये। ये हमारे 10 दिन का मिनिमम 10 दिन का टीए बन के आएगा, 6,250 रुपये ये हमारा टीए बन जाएगा। और इसके अलावा हम नेशनल हॉलीडे की बात करते हैं तो आप सभी को पता है नेशनल हॉलीडे के दिन पर एक दिन के लिए हमें 477 रुपये दिया जाता है। तो मान के चलिए अगर आप एक महीने में 2 नेशनल हॉलीडे है तो आपको तकरीबन 1,000 रुपया नेशनल हॉलीडे के ऐड होके आएंगे। और इसी प्रकार अगर आप नाइट ड्यूटी करते हो तो अगर आप स्टेशन पर कहीं पे भी आपको नाइट ड्यूटी करनी होगी तो एक नाइट का तकरीबन 220 रुपये आपको दिया जाता है। तो अगर आपने महीने में 10 नाइट भी कर ली तो ये भी आपका 2,200 रुपया नाइट अलाउंस मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो चारों अलाउंस है ये आपको सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा अलाउंस है ये मिलेगा। तो अर्थात 40,000 तो आपकी सैलरी बनी रही है, उसके अलावा ये जो सारे अलाउंस है ये भी आपकी सैलरी में ऐड होंगे। तो दोस्तों अगर अब हम इनको टोटल ऐड करें तो आप देख सकते हैं कि 40,000 तो ये हो गए, और 40,000 में प्लस इनको करेंगे तो तकरीबन आप जोड़ के देखिए 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12,000 के समथिंग। जी हाँ दोस्तों, ये 12,000 रुपये के समथिंग जो सैलरी बनेगी वो आपकी एक्स्ट्रा सैलरी बनेगी। और हम अगर दोनों को मिला के बात करते हैं तो आपकी तकरीबन 52,000 रुपये सैलरी बनती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी मंथली 52,000 रुपये सैलरी बनेगी। अभी मुझे ना तो एचआरए मिल रहा है, ना टीए मिला है, ना ही नेशनल हॉलीडे मिला है और ना ही मुझे नाइट अलाउंस मिला है, इसलिए मेरी सैलरी 40,000 बन रही है। लेकिन अगर ये जब मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं 52,000 सैलरी बनती है, 50,000 से ऊपर सैलरी है जो बहुत ही अच्छी सैलरी है। तो दोस्तों ये थी सीसीटीसी लेवल 3 की सैलरी, जो देखा जाए तो बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं 50,000 के ऊपर सैलरी बन रही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यही बताना चाह रहा था कि सैलरी कितनी बनती है। बस वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।